So hi guys, this is Dr. Ankit and this is the third video of the series what to choose in rural service। अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं देखी है जो कि पीएचसी और डीएच के बारे में, तो आप बीइंग मेडिको मेरी प्रोफाइल में जाके ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट ड्यूटी से आया हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इस पर अलग से पॉइंट्स वाइज नहीं बनाया है, बट फिर भी सीएचसी के बारे में जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो आई थॉट कि ये वीडियो इस टाइम पे ज़रूरी हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विथ द बेनिफिट्स, या फिर मिक्स की बात करते हैं। तो जो सीएचसी है वो पीएचसी और डीएच का एक मिडवे होता है। तो आपको उसमें जो डीएच वाले काम है, जैसे कि एमएलसी और पीएम होते हैं, ये जो भी मेडिको लीगल केसेस है वो सारे आपको सीएचसी में हैंडल करने पड़ते हैं। ये उसका एक बैड पॉइंट है कि आपको उस इंस्टीट्यूशन में रहते हुए भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दूसरा ये होता है कि सीएचसी में बहुत ज़्यादा जनरली अगर आपका सीएचसी एक मेन रोड या हाईवे पे पड़ता है, तो आरटीए केसेस आपके पास ही प्राइमरली आपके पास ही आएंगे। उसके बाद आप रिफ़र करते हो, बट ये कि सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। तो आपकी जो भी ड्यूटी होती है जनरली सीएचसी में, मैंने देखा है कि 24 आवर की शिफ्ट उनकी रहती है। हालांकि उनको एक असिस्ट करने के लिए कोई आरएमए या फिर कोई और ऐसे होते हैं, बट फिर भी जो भी मेडिको लीगल केसेस है, क्योंकि उनकी अथॉरिटी सिर्फ एक एमबीबीएस या ऊपर पीजीज को होती है, तो आपको वहाँ पे वो सारे एमएलसी केसेस आपको ही हैंडल करने पड़ेंगे उस दौरान पे। आप एमएलसी करते हैं, आप पीएम करते हैं, आप 376 एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें जो मैंने डीएच में बताई थी कि जो वहाँ के कौन से, वो सारी सीएचसी में होती है। अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ एक रफली, तो ये है कि अगर आपकी सीएचसी में एमओज ज़्यादा जो जनरली होते नहीं है कहीं पे भी, तो फिर आपकी अगर आपकी बीएमओ से बनती है, आपके हेड से बनती है, तो आप कंपेरेटिवली थोड़ी छुट्टियां ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएच। बट इसको भी मैं कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं बोलूँगा सीएचसी का। और दूसरा ये कि सीएचसी में आपको लोकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि आप अगर आप डीएच को देखो, डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है। बहुत कम ही ऐसा चांस है कि लोकल किसी एक बंदे या कुछ लोगों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, बट सीएचसी एक ब्लॉक में होता है और वहाँ पे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का या पर्टिकुलर लोगों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इस टाइप का हो कि आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें झेलनी पड़े। तो ये इशू सीएचसी लेवल पे ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू डीएच, अगर मैं उस बारे में बात करता हूँ। इसके अलावा जो एक मेन फ़ायदा मैंने बताया था डीएच का, कि आप बहुत आपकी क्लिनिकल स्किल इंप्रूव हो जाती है। तो देखो, सीएचसी का नुकसान ये कि आप देखते तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो सकते हैं प्राइमरली आपके पास ही आएंगे और आपका क्लिनिकल नॉलेज बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि आप सही चीज़ों को आप डीएच में रिफ़र कर पाएंगे। बट डीएच में क्या होता है कि आप उनको ट्रीट होते हुए देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट है, वो किस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, आप उनका आउटकम देखते हैं। आप हो सकता है कि राउंड में उनके साथ रहें या राउंड लेते हैं आप, अगर आप तो देखेंगे कि डे बाई डे उनमें डेली इन्वेस्टिगेशन में क्या इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, सर लोग क्या ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं। बट सीएचसी में ऐसा होता नहीं है। सीएचसी में मोस्ट ज़्यादातर एमबीबीएस ही होते हैं। एक दो स्पेशलिस्ट अगर है तो ठीक है, बट ज़्यादा स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं होते। तो आपको वहाँ पे ये क्लिनिकल स्किल्स वाला जो डीएच का फ़ायदा था वो काफ़ी हद तक होगा, बट काफ़ी कम लेवल पे, क्योंकि आप ज़्यादातर केसेस वहाँ से रिफ़र ही करेंगे जैसे ही थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात जो हो सकता है कि कुछ सीनियर्स को बुरी लगे, बट ये सच है कि जब डीएच में आप आते हो, तो क्योंकि आपके सामने इतने सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो खुद स्पेशलिस्ट होता है वो चाहता है कि आप भी आगे पीजी करें, आप भी आगे प्रोग्रेस करें। जैसे मेरे डीएच में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। हर जगह हो सकता है अलग अलग हो, बट ऐसा होता है। बट सीएचसी में क्या होता है, अगर कई सीनियर एमओज हैं, हर जगह नहीं होता, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बट कई जगह ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई सीनियर एमओ है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे इस टाइप के जेलस में रहते हैं कि आप अभी आए हैं, 2 साल में सकते पीजी करने चले जाएं और वो उतने टाइम से वही रह गए। तो कहीं ना कहीं उसके कारण थोड़ा सा इन्वायरमेंट कई लोग बुरा बना के रखते हैं। ज़्यादातर जगह पे ऐसा नहीं होता, पर कई जगह ये इशू आ सकता है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक जगह जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मैं किसी पे पर्सनली नहीं बोल रहा ये चीज़, बट ये चीज़ें मुझे, जितने मैंने सीएचसी के फ्रेंड से बात की, तो उनकी ये एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकती है। बाकी और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है वहाँ से रिलेटेड, तो बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। और एक हाट बाज़ार की वीडियो रह गई है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो वीडियो भी कल या परसों में दे दूँ। ओके, बाय।